Welcome once again to my channel Blue Chip Finance, and in this video we just continue our previous topic which we started in prior video, that was rectification of errors. So in this video we are going to take another question related to paper 2010. So question is that Ms. Safaf finds excess debit of rupees 800 in the trial balance. She places the difference to a newly opened suspense account to balance the trial balance. Later she discovers the following discrepancies. Number one, an item of sale for rupees 5900 was posted to the sale account at 9500. So there is a problem of overstated balance because actual sale was 5900 but it was posted 9500. So just apply the rule that in case of overstated balance, first of all just reverse the account. So normally favorable balance of sale is credit. So when we reverse it, it will be debited, and so we take sales debit here and just take the difference 9500 minus 5900 and result is 3600, and in opposite account you place just suspense, so sales account to suspense account 3600. दूसरी एंट्री के अंदर आप देखें जी, द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न्स बुक हैज़ बीन एडेड रुपीज़ 100 शॉर्ट. सो वंस अगेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये अंडरस्टेटेड बैलेंस का है कि आपका जो सेल्स रिटर्न है वो 100 शॉर्ट रिकॉर्ड हुई है, तो अंडरस्टेटेड बैलेंस है आपका सेल्स रिटर्न का. तो अंडरस्टेटेड के अंदर जो रूल है एज कंपेयर टू ओवरस्टेटेड, यू जस्ट टेक द फेवरेबल अकाउंट. तो फेवरेबल जो अकाउंट है सेल्स रिटर्न का वो है डेबिट, यानी कि सेल्स क्रेडिट है और सेल्स रिटर्न डेबिट है. तो इन केस ऑफ अंडरस्टेटमेंट और अंडरस्टेटेड बैलेंस, जो आपका फेवरेबल अकाउंट है उसको आप अपनी जगह पे ही रखें, उसको चेंज नहीं करना. तो सेल्स रिटर्न हो जाएगी आपकी डेबिट और उसके अगेंस्ट आपने सस्पेंस लिख देना है. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 100. थर्ड एंट्री, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3700 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 7300. अब सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री आपकी बनती है कि आप एक कस्टमर है आपका, उससे 3700 रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. तो कस्टमर का जो अकाउंट है वो यहाँ पे दुरुस्त क्रेडिट हुआ है, यानी कि अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो अमाउंट है वो आपने ओवर स्टेटेड कर दी है, यानी कि आपने अमाउंट लिखनी कम थी लेकिन लिख ज़्यादा दी है. तो वही फर्स्ट केस है आपका कि जिस वक्त अमाउंट ज़्यादा होगी, ओवर स्टेटेड होगी, तो जो आपका अकाउंट है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसको आप अनफेवरेबल करेंगे, यानी कि उसका आप फेवरेबल का ऑपोजिट लिखेंगे. तो एंट्री इसकी बनती थी कैश अकाउंट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. तो कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट को आप उलट कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे और उसके अगेंस्ट सस्पेंस लिख देंगे, और अमाउंट जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है. तो कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 3600. उसके बाद फोर्थ में यानी डी में रुपीज़ 1,50,000 पेड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग. अब इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है? आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो एंट्री बनती है बिल्डिंग टू कैश हैज़ बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट. आपने एंट्री क्या कर दी? परचेज टू कैश. तो सबसे पहले क्या है जी, करेक्ट आप बैलेंस लिखेंगे, करेक्ट अकाउंट लिखेंगे, और करेक्ट अकाउंट क्या बनता है? बिल्डिंग, जो कि डेबिट होना चाहिए. बिल्डिंग मस्ट बी डेबिटेड बिकॉज यू आर बाइंग दैट बिल्डिंग. सो बिल्डिंग इज़ योर एसेट एंड स्पेसिफिक नेम ऑफ द एसेट इज़ मेंशन्ड हियर. तो बिल्डिंग को आप करेंगे डेबिट, और आपने जो गलत किया है यानी कि परचेज को डेबिट कर दिया है,
आप उसको रिवर्स कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे। तो बिल्डिंग टू परचेजेस बन जाएगा 1,50,000 के साथ, बिल्डिंग टू परचेजेस। उसके बाद ई में है कि अ सम ऑफ ₹9,500 रिटर्न ऑफ फ्रॉम बिल्डिंग अकाउंट एज डेप्रिसिएशन हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सिंपली वो पोस्ट नहीं हुआ 9,500 डेप्रिसिएशन से, तो उसको पोस्ट कर दें। अब डेप्रिसिएशन का फेवरेबल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है क्योंकि ये एक्सपेंस है आपका, तो डेप्रिसिएशन को आप डेबिट में लिख देंगे और अगेंस्ट उसके क्रेडिट में सस्पेंस 9,500। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर ऑफ ₹9,700। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है? इसकी बनती है जी कैश अकाउंट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट 9,700 हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹7,900। ये आपने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया 7,900। अब यहाँ पे दो मिस्टेक्स होगी। एक तो मिस्टेक ये है जी कि आपने अमाउंट रिसीव करनी की है 9,700 और आपने मेंशन कर दिया 7,900। और दूसरे नंबर पे मिस्टेक जो है वो ये है कि आपने अमाउंट रिसीव किया तो करेक्ट एंट्री थी कैश अकाउंट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, यानी कि डेटर्स पर्सनल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि आपने उसको कर दिया डेबिट। तो सबसे पहले तो आप जो करेक्ट अकाउंट है वो उसको अपनी जगह के ऊपर लिखें, यानी कि डेटर्स का जो पर्सनल अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था कितने से? 9,700 से। और यहाँ पे आप देखें कि आपने उसके डेटर्स के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया 79। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको समझें कि सबसे पहले आपने डेटर का पर्सनल अकाउंट जहाँ पे आना चाहिए था आपने वहाँ पे लिख दिया, तो हमने लिख दिया इसको क्रेडिट में, डेटर्स पर्सनल अकाउंट, बैलेंस अभी छोड़ दें। अब आप देखें कि आपने मिस्टेक क्या की। आपने मिस्टेक ये की कि आपने जो डेटर्स का पर्सनल अकाउंट है उसको कर दिया डेबिट। तो अब इस गलती को जो आपने की इसको रिवर्स कैसे करेंगे कि इसको क्रेडिट करेंगे। तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट एक दफ़ा फिर क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि दो दफ़ा, एक दफ़ा 9,700 से और दूसरी दफ़ा 7,900 से। तो चूंकि ये सेम अकाउंट है डेटर्स पर्सनल अकाउंट, तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इन दोनों अमाउंट्स को ऐड अप करें और इसको क्रेडिट में लिख दें और अगेंस्ट इसके सस्पेंस आ जाएगा। तो 17,600 और अगेंस्ट इसके सस्पेंस आ गया। अब जो दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर की गई है वो ये है जी कि आप इसका जो इफ़ेक्ट है प्रॉफिट्स के ऊपर इन तमाम डिस्क्रिपेंसीज का वो आप बताएं। तो अब सबसे पहले आप देखें एन आइटम ऑफ सेल ऑफ फॉर ₹5,900 वाज पोस्टेड टू द सेल अकाउंट एट 9,500। तो आप देखें आपने सेल्स एंटर करनी थी 5,900 जबकि आपने सेल एंटर कर दी 95, यानी कि सेल आपने ज़्यादा एंटर कर दी। अब सेल जिस वक्त आप ज़्यादा एंटर करेंगे तो लाजमी सी बात है कि आपका प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड आएगा, यानी कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो होगा। तो इसका आपने लिख देना है कि प्रॉफिट ओवर स्टेटेड बाय 3,600 नाउ करेक्टेड, ये 3,600। उसके बाद दूसरी देखें द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न्स बुक हैज़ बीन एडेड टू ₹100 शॉर्ट। जो सेल्स रिटर्न थी आपकी वो आपकी 100 अमाउंट जो है वो कम लिखी गई थी। अब जिस वक्त सेल्स रिटर्न आपकी कम लिखी गई है तो उससे क्या होगा जी, उससे आपका जो प्रॉफिट है वो ओवरस्टेटेड शो होगा, क्योंकि आपने सेल की थी और वो उसमें से सेल में से 100 रुपये की सेल आपको वापस हो चुकी है, यानी वो नहीं बिकी चीज़, लेकिन आपने मेंशन किया हुआ है कि वो बिक गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से 100 रुपये से आपका प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है। तीसरी चीज़ आ जाए एन अमाउंट ऑफ ₹3,700 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹7,300 कि एक अमाउंट जो है वो आपने कस्टमर से रिसीव की है तो वो आपके उसका जो अकाउंट है उसमें आपने 73 है। तो देखें इसका ताल्लुक आपके प्रॉफिट से नहीं है बल्कि ये कैश के साथ इसका ताल्लुक है, और कैश आपको पता ही है कि हम बैलेंस शीट के अंदर हम उसे ट्रीट करते हैं, तो इसका प्रॉफिट के ऊपर कोई
इम्पैक्ट नहीं है, इसका रिलेशन नहीं है उसके साथ। उसके बाद आप फोर्थ पे देखें, ₹150,000 पेड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन चार्ज टू द ऑर्डनरी परचेज अकाउंट। अब देखें, ऑर्डनरी परचेज अकाउंट जो है वो आप मेंशन करते हैं आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और जो बिल्डिंग आपने परचेज की है वो आपका एसेट है, उसको आप ट्रेडिंग के अंदर ट्रीट नहीं करते। तो अब लेकिन आपने यहाँ पे परचेज अकाउंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने शो कर दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में से आपने डेबिट के ऊपर परचेजेस में 1,50,000 ऐड किया हुआ है, तो जिसके नतीजे से आपका जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो 1,50,000 रुपये कम शो हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल ये परचेज़ नहीं थी लेकिन आपने परचेज़ में मेंशन कर दिया, तो ये अंडरस्टेटेड हो जाएगा जी आपका जो प्रॉफिट है। फिर उसके बाद आप देखें ई में, a sum of ₹9,500 written off from building account as depreciation has not been posted to depreciation account। अब आप देखें कि डेप्रिसिएशन आप कहाँ पे मेंशन करते हैं, आप फाइनल अकाउंट्स आपने किया हुआ है तो उसके अंदर आप देखें डेप्रिसिएशन आप एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करते हैं उसमें। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपने नहीं डाला इसे, तो इसका मतलब है कि आपका एक्सपेंस जो है वो 9,500 से शॉर्ट है, तो जिसके नतीजे में आपने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया है, तो जिसके नतीजे में प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा है, तो प्रॉफिट 9,500 से आपका ओवरस्टेटेड है। उसके बाद आप देखें कि एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ डेटर ऑफ ₹9,700 हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो ये सारी डेटर्स जो हैं ये आपको पता ही है कि ये बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर ट्रीट होते हैं, तो प्रॉफिट्स के साथ इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये तो हो गया जी दूसरा काम इसका, और थर्ड वन जो है वो है सस्पेंस अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले इसमें देख लें कि अफाफ फाइंड्स एक्सेस डेबिट ऑफ ₹800, तो सबसे पहले तो इस 800 को उलट कर दें, इसको क्रेडिट में लिखें। तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर इसको हमने बैलेंस को लिख दिया क्रेडिट में 800, और बाकी जस्ट जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग चलते जाएं। यहाँ पे सस्पेंस क्रेडिट है तो इसके अगेंस्ट डेबिट है, तो सेल्स 3600 से क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स 3600 से क्रेडिट हो गया। उसके बाद देखें जी सेल्स रिटर्न 100 से क्रेडिट, सेल्स रिटर्न 100 से क्रेडिट, और उसके बाद आप देखिए कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट 3600 से क्रेडिट हो जाएगा, 3600 से क्रेडिट हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है आपकी यहाँ पे तो सस्पेंस कोई नहीं है, मज़ीद ये आ गया डेप्रिसिएशन 9,500 से क्रेडिट हो जाएगा, 9,500 से क्रेडिट हो गया। और सस्पेंस अकाउंट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट 17,600 से डेबिट हो जाएगा, 17,600 से ये डेबिट हो गया, और दोनों साइड्स को आप टोटल करेंगे तो बराबर आएंगे। तो ये क्वेश्चन था जी आई थिंक 2010 का, और इसकी और प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करें। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट you must get Excel to learn about the favorable and unfavorable balances to gain the complete grip on rectification of errors. So thank you.